अल्लाह ने जमीन को पैदा किया का दाना निकाल के बता तू कौन। अल्लाह ने हवा को पैदा किया का गर्मी में नरमी बन के बता तू कौन। अल्लाह ने पानी को पैदा किया प्यासों को सैराब करके बता तू कौन। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया खुशबू बिखेर के बता तू कौन। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया का कुफ्र की मुट्ठी में इस्लाम का कलमा पढ़कर बता तू कौन। अल्लाह ने हवा को पैदा किया का मेरे बंदों को नरमी दे के बता तू कौन। अब मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, दिल पे चोट लगे तो आप खुद बोलिएगा। अल्लाह ने फजा को पैदा किया का खजाने खुदरत को छुपा के बता तू कौन। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया का बुलंद होके बता तू कौन। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया रोशनी बिखेर के बता तू कौन। अल्लाह ने चांद को पैदा किया चांदनी दे के बता तू कौन। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया झिल मिला के बता तू कौन। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया का मेरे नबी के कदमों के जमाल का अक्स बनकर बता तू कौन। अल्लाह ने आदम को पैदा किया, ए आदम पैगंबरी दे दी, तू बता तू कौन। ए शीश नबूवत दे दिया, तू बता तू कौन। ए दानियाल पैगंबरी दे दी, तू बता तू कौन। ए यूशा कुव्वते जिहाद दिया, तू बता तू कौन। ए सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन। ए दाऊद मैंने लहम दिया, तू बता तू कौन। ए याकूब फिर औजारी दिया, तू बता तू कौन। ए यूसुफ उसने तमकनत दिया, तू बता तू कौन। ए इब्राहिम तेरे लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन। ए इस्माइल तुम्हें खींचकर जन्नती डुम्बा डाला, तू बता तू कौन। ए जकरिया तुम्हें शहादत दी, तू बता तू कौन। ए यह्या कुर्बानी दिया, तू बता तू कौन। ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन। मुफ्ती महफिल अशरफ साहब अब तक यही होता आया था। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। जब 12 रबीउल अव्वल को फखरे दो आलम आए तो खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, तहा की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर। लाजवाब है मेरा, कह दीजिए ना सुभान या रसूल अल्लाह भी बोल सकते हैं। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? हमने बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बोलना तो है ना। इतना या रसूल अल्लाह बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि बोलते बोलते मर जाओ। बोलते बोलते मर जाओ। जानते हो मैं भी जो पहना हूं ये जुब्बा, इस पे हिंदुस्तान का एक कतरा पानी भी अभी नहीं लगा। इस पर हिंदुस्तान का एक कतरा पानी भी नहीं लगा। ये रात 10 बजे मेरे छोटे भाई उमरा से आए हैं, वो मेरे लिए लेके आए। वाह। और डायरेक्ट मैंने इसको पहन के आपके जलसे में शिरकत किया। समझे? इतना या रसूल अल्लाह बोलो कि बोलते बोलते बोलो ना मर जाओ, मर जाओ। बोलते बोलते मर जाओ। मरो तो स्टाइल याद रखना, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जैसे ही फरिश्ते गए मन कुंता तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, कब्र में भी हाथ उठाकर कहना या रसूल अल्लाह। बोलो ना। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत अहमदाबाद से उतरा मैं कलकत्ता एयरपोर्ट, मई का महीना था, इतनी सड़ी हुई गर्मी, एसी टैक्सी लिया, बैठ गया। कई हफ्ते का जागा हुआ था, एसी की हवा लगी, आंख लग गई। आंख लगी, जब आंख खुली 1-1.5 घंटे के बाद देखा मैं जहां बैठा था वहीं। मैंने ड्राइवर से पूछा की होलो, क्या हुआ? बोलता है मौलवी साहब खैरियत चाहता है तो उतर जा। बोले क्यों? बोला सियासी लीडरों का बहुत बड़ा जुलूस निकला है। इतना बड़ा जुलूस निकला है कि शाम तक ट्रैफिक क्लियर होने की उम्मीद नहीं है। सारा पैसा जो दे के गए हो मीटर में लग गया। तो मौलवी के पास भी तो बाल बच्चा है, मौलवी के पास भी तो है बाल बच्चा, और ये कम रहम दिल नहीं है मौलवी। आप न फीता से नापते हो, मौलवी ऐसा है वैसा है।
कम रहमदिल नहीं, फतावा हिंदिया में लिखा है कि एक कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाने का नजराना जानते हो कितना है? 1 दिनार। एक कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाने का नजराना 1 दिनार। फतावा ताजुल शरिया में सरकार ताजुल शरिया ने लिखा है कि मौजूदा वजन के एतबार से 1 दिनार की कीमत 25,000 रुपया। निकाह पढ़ाई कितनी हो गई? 25,000 दोगे मौलवी को। लेकिन मौलवी का एहसान मानो कि तुमसे 1,000-1,200 रुपया लेके निकाह पढ़ा के चुपचाप चला जाता। जी बेशक। मौलवी क्या न करता, उतर गया हजरत। इतना लंबा जुलूस था नेता लोग का, देख के गुस्सा तो मुफ्ती साहब बहुत चढ़ा, मगर करते क्या, झंडा में डंडा था, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन मौलवी कब तक बर्दाश्त करेगा? एक तो नेता चिल्लाया ना हलक फाड़ के, दित्ते हो गए। इतना तो समझते हैं ना, हम इतना ही बंगला जानते हैं, बस हम इतना ही बंगला जानते हैं, समझे? दित्ते हो गए। एकदम गुस्सा चढ़ गया। हम आगे बोले की दित्ते हो बेरे? बोले हम ही जानी ना, ये चले जाने, हम नहीं जानते, आगे जाओ। गए आगे, फिर एक तो चिल्लाया, दित्ते हो गए, की दित्ते हो? बोले हम भी नहीं जानता, आगे वाला जानता। ऐसे करते करते 5 किलोमीटर पैदल चलवा दिया। सबसे आगे कई तो माइक पर अकेले बोल रहा था, दित्ते हो बे। हमने कहा अब तो बेटा तुम्हारे आगे कोई नहीं है, तू भेजेगा कहाँ? उसके आगे हम हो गए, बोले क्या देना होगा? तो कागज का बंडल निकाला, लहराया, कहा यह मुतालबा है मेरा, जब तक हुकूमत नहीं मानेगी हम नारा लगाते रहेंगे, दित्ते हो बे। जरा मुस्कुराइएगा अभी, सुभान अल्लाह मत बोलिएगा, मुस्कुराइएगा, बोलते रहें। जैसी बंगाली नेता ये लफ्ज बोला, मैं एकदम घूम गया ना बैरिंग की तरह, एकदम बरेली की तरफ। कहा वाह रे मेरे आला हजरत। अब बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो, वाह रे मेरे आला हजरत। अब नहीं बोलो, कब बोलोगे? वाह रे मेरे आला हजरत, क्या अकीदा दिया। बैठो तो या रसूल अल्लाह, उठो तो या रसूल अल्लाह, सो तो या रसूल अल्लाह, जागो तो या रसूल अल्लाह, मुस्कुराओ तो या रसूल अल्लाह, हंसो तो या रसूल अल्लाह, चलो तो या रसूल अल्लाह, गुनगुनाओ तो या रसूल अल्लाह। जरा बोल के दिखाओ हाथ उठा के, या रसूल अल्लाह। अब सुनो, इतना बोलो के बोलते बोलते मर जाओ। वहां भी कह देना या रसूल अल्लाह, और कयामत के दिन सारे हिंदुस्तानी इकट्ठा हो जाओ, समझे? सारे हिंदुस्तानी इकट्ठा होना, एकदम जोर से नारा, जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार और मेहनत करो, हाथ उठा लो, या रसूल अल्लाह। इतना जोर से पूरे हिंदुस्तानी बोलना ना कि फरिश्ते आकर कहेंगे क्या कर रहे हो या रसूल अल्लाह। कहा क्यों बोल रहे हो? बोला हम नहीं जानते, आगे वाला जानता। फरिश्ते आगे जाएंगे, देखा इमाम अहमद रजा है, वो भी या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। अहमद रजा क्या है? बोला जानता हूँ, बताऊंगा नहीं, जानता हूँ बताऊंगा नहीं। आगे बढ़ो, देखा मखदूम कचौचा है, वो भी या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। कहे मखदूम अशरफ क्या है? बोला जानता हूँ, बताऊंगा नहीं। जरा सा रंग में आओ ना, क्या बात है। आगे बढ़े, देखा गरीब नवाज है, वो भी कह रहे या रसूल अल्लाह। मोइनुद्दीन क्या है? बोला जानता हूं मगर बताऊंगा नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़े, देखा गौसे पाक है, वो भी कह रहे या रसूल अल्लाह। कहे अब्दुल कादिर ये क्या है? बोला किस चक्कर में पड़े हो, आगे आगे हुसैन है, उनसे फरिश्ते जाकर कहते हैं नवासे रसूल ये या रसूल अल्लाह का नारा क्यों? कहा हमसे क्या पूछते हो, आगे आगे नाना जा रहे हैं, उनसे पूछो। अरे यार बोल दो ना, आगे आगे नाना उनसे पूछो। फरिश्तों ने जाकर कहा है फखरे दो आलम
ये नारा क्या है? तब मेरे नबी कागज का बंडल निकालेंगे और फरिश्तों को कर कहेंगे ये मेरी उम्मत की लिस्ट है, जन्नत इनको दे दो, नजात इनको दे दो, मग़फ़िरत इनको दे दो, बख्शिश इनको दे दो। जो मुस्तफा का हो गया वो खुद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने सरकार बाबू हुजूर शहंशाह खिताबत हजरत सैफुल्लाह अलवी साहब क़िबला। नारे तकबीर। बड़े मर्तबे तेरे बुलंद है, तेरी तकदीर बहुत बुलंद है, सिर्फ दुनिया ही में नहीं आखिरत में भी तू बुलंद है। मेरे दाएं बाएं दो मजबूत मुफ्ती बैठ गए, सिर्फ दुनिया ही में तू बुलंद नहीं आखिरत में भी तू बुलंद है। सारे नबी के हाथों में झंडा होगा और झंडे के नीचे उनकी उम्मत होगी, बेशक, मगर एक नबी ऐसा होगा जिसके हाथ में झंडा तो होगा मगर उम्मत नहीं होगी। अल्लाह पूछेगा तेरी उम्मत कहाँ है? वो पैगंबर कहेगा, फरमाएगा मौला मेरी उम्मत मुझे भूल गई। अब खुदा की कुदरत पूरे मैदान क़यामत पे नजर डालेगी। एक गिरोह भी है जो बगैर पैगंबर के झंडे के। अल्लाह फरमाएगा तेरा पैगंबर कहाँ? मैंने हर कबीले पर, हर कौम पर, हर रंगो नस्ल पर पैगंबर भेजा, तेरा पैगंबर कहाँ? तो वो कौम कहेगी अल्लाह तूने मेरे ऊपर कोई पैगंबर भेजा ही नहीं। यानी दुनिया में भी झूठ, वहां भी झूठ, मेरे ऊपर कोई पैगंबर तूने भेजा ही नहीं। तब अपना मर्तबा देखना, तब अल्लाह ताला परचमे रसूल की तरफ इशारा फरमाएगा। वाह वाह, अपनी अजमत देख, परचमे रसूल की तरफ इशारा फरमाएगा क्या मेरे मुस्तफा अपनी उम्मत को भेज, अपनी उम्मत को भेज, अपनी उम्मत को भेज। अब उम्मत से चलेंगे, उम्मत से चलेंगे। पहला हाफिज कुरान उम्मत से निकलेंगे, पहला मुफ्ती दौरा उम्मत से निकलेंगे, पहला आलिम फाजिल उम्मत से निकलेंगे, पहला सहाबी, पहला ईमान वाला जिसे लोग अबू बकर कहते हैं। वाह वाह वाह, पीछे जमात में। अल्लाह फरमाएगा मुसलमानों बता क्या मैं इस नबी पे, इस गिरोह पर नबी नहीं भेजा था? तब आप लोग मुसलमान कहेगा हाँ परवरदिगार तूने भेजा था। कुरान में इसका जिक्र है, कुरान में इसका जिक्र है। तूने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम पर पैगंबर बनाकर भेजा था और इस कौम, ये कौम उनको भूल गई। तो क़यामत के मैदान में भी आपका मर्तबा इतना बुलंद कि सारी कौमों के मुकद्दर के लिए आपको गवाह बनाकर इंतखाब किया गया। वाह, और आप इतने गिर गए, इतने आप डाउन हो गए, इतने तबाह हो गए, जो जितना बड़ा कारोबारी उतना ही बड़ा भिखारी, जो जितना बड़ा बिजनेसमैन उतना ही बड़ा फकीर, उतना ही बड़ा फकीर। शादी करेगा बेटा की 5 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे। अब बहू अगर ऐंठन वाली मिल गई तब दौड़ोगे मुफ्ती अकमल हुसैन के पास। बहू बात नहीं मानती है, जरा एक तावीज दे दो। मुफ्ती महफिल अशरफ साहब के पास आओगे, बहू बहुत ऐंठी हुई है, एक नक्श दे दीजिए। ये दोनों मुफ्तियाने किराम कहेंगे हम नक्श क्या दे, नक्श तो तुमने मिटा दिया, नक्श तो तुमने मिटा दिया। अगर बेटी के लिए, बेटा के लिए दुल्हन लाया होता तो यकीनन वो दुल्हन होती, मगर तेरी बहू के, तूने तो अपने बहू के बाप से अपने बेटे को बेचा है, इसलिए ये दुल्हन नहीं है, ये तुम पर कील ठोकने के लिए आई है। ठोक रही है, तवज्जो से सुनिएगा जी। ऐसा समाज बिगड़ा, ऐसा माशरा बिगड़ा कि भिखमंगे बन गए, फकीर बन गए। तेरा दर्जा तो इतना बुलंद था,
इतना बुलंद था कि तू हाथ उठाकर बद्र में दुआ कर दिया तो अल्लाह ने तेरी कलाइयों में फतह का परचम अता कर दिया। कितने गिर गए हम। ए बाबू ए बेटा बैठ, नहीं तो जा सोशल मीडिया पे जाइए, कितनी लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं। क्यों? उसकी दो वजह, एक तो दीनी तालीम नहीं, दूसरे गरीब माँ बाप की बेटी होने के नाते उसका बाप जहेज नहीं दे सकता, इसलिए मजबूर होकर वो फरार हो गई। अपनी भी इज्जत गवाई, अपने खानदान की नाक भी कटवा दी। इसका मुजरिम कौन है? आप हम हमारा समाज है, हमारा माशरा है, हमारी तहजीब है, हमारा तमद्दुन है। वरना हमारा रब तो वो है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा तूर पर चल मैं कलाम करूंगा, जरा सा सुनिए आप, भागिए मत। जहां शरबते रूह अफ़ज़ा पिया है तो शुगर ना हो जाए, नीम की 2 घोंट भी पी लो, समझे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कोई तूर पर आ मैं कलाम करूंगा। तूर की बुलंदी देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहला सवाल कर दिया, मौला इतनी ऊंचाई पर तू बुला रहा है, मैं खाऊंगा क्या, पीऊंगा क्या? अल्लाह ने फरमाया मूसा पहले चल, तो चल तूर पे चल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, एक गार देखा, कोह देखा, उसकी सफाई करने लगे। एक पत्थर से चिपका था, उसको उखाड़ा तो एक नन्ही सी हरे रंग की पत्ती थी, उस पे उससे भी छोटा कीड़ा चिपका हुआ उसको चाट रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कांप गए, रोते हुए तौबा करने लगे, कहा मौला मुझे माफ कर कि मैंने तुमसे अपनी रोजी का सवाल कर दिया। तू तो इतना बड़ा रज़्ज़ाक़ है कि पहाड़ों की बुलंदी में, पत्थरों की कोख में सब पत्तियों को पैदा करके जो तू अपनी मखलूक को रोजी दे रहा है, तो अपने मूसा को रोजी क्यों नहीं देगा? सुभान अल्लाह, क्यों नहीं देगा? लेकिन हमने फिक्र बदल ली, अपनी सोच बदल ली, है कुछ नहीं, फुटानी जरूरत से ज्यादा। पढ़े लिखे भी होते इतने बेवकूफ कि सारा मैथ भूल गए शादी होने पर। सारा मैथ मुफ्ती साहब भूल गया शादी होने पर। ग्रेजुएट है, बीटेक है, बीएड है, एमबीए है, एमए है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्या क्या है। और जब शादी करने गया, निकाल होने के बाद घर में गया, जब औरतों से पैसा लेने, क्या बोलते हैं इधर उसको, सलामी लेने जब जाता है, सालियों ने जूता चुरा लिया, सारा हिसाब भूल गया, सारा एजुकेशन भूल गया। मुफ्ती साहब 500 का जूता ऐसा पकलोल बना के 15,000 पे सौदा कर रहा है। 15,000 ले ले जूता दे दे, 10,000 ले ले जूता ले ले। अबे तेरा मैथ क्या हुआ, तेरा हिसाब क्या हुआ, इतना गलत को जोड़ घटाव कर रहे हो। 500 का जूता लेने के लिए 15,000 खर्चा कर रहा है। अबे चुपचाप नंगे पैर निकल जा। दूसरा 500 का खरीद ले, 14,500 तो बचेगा ना।